खुलासा यही हो जाएगा। मैं बस आपसे इतना कह रहा हूं, जितनी देर दे के आए हैं उतना यहाँ पे समय दे देना। अब ये कह रहे हैं भारत जोड़ना है, भारत जोड़ना है। गांवों में एक कहावत होती है कि बाप चला गया अंधेरे में, बेटा पावर हाउस, ये कहावत है। अब मैं उसका एग्जाम्पल दे रहा हूं। क्यों मैं ये बोल क्यों नहीं, उनको नहीं कह रहा हूं। आप हर बार में रोकेंगे तो कैसे चलेगा? मतलब ना लगता है ना मुझे भी तो डरना बिल्कुल नहीं चाहिए, गलत नहीं बोलूंगा। मैं कहता हूं नाना ने प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए देश तोड़ दिया, अब देश जोड़ने चले हैं उनके नाती। अगर अब मैंने अब सुनिए जरा सर, सुनना पड़ेगा। आप अग्री करते हैं, मैं नहीं सहमत हूँ। अब आगे अब मुझे एक चीज बताइए, मेरा भारत कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक अखंड भारत है। अब क्या इसमें बैंकॉक को भी जोड़ेंगे? आप मुझे एक चीज बताइए, जोड़ना क्या चाहते हैं ये? अब एक और चीज सर, एक चीज बताइए, आधा घंटे एक तरफ खड़े रहने का ये अंग्रेजों के कानूनों पे भी बोल। थैंक यू। अब अंत में इन्होंने कहा, ये आम आदमी पार्टी वालों ने, कि कट्टर ईमानदार है हम। पीछे समाज कल्याण विभाग का एक आदमी अपनी रिक्वेस्ट लेके आया है, तो कहते हैं ये मामला हमारा एलजी और सरकार के बीच में चल रहा है। मतलब समाज कल्याण विभाग के नाम पे बस एक क्वार्टर ही पहुंचाओगे घर पे, और किसी का विभाग। प्रतीक जी, मैं फिर कह रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ना सिर्फ भ्रष्ट है बल्कि बदतमीज भी हैं। इनकी बदतमीजी को देखते हुए दिल्ली के लोगों ने इनको 28 साल से सत्ता से बाहर करा हुआ है। और ये जो मैटर दिखा रहा हूं, मैंने तो अभी देखा है, ये तो हाई कोर्ट से इनका डिसमिस हो चुका है ऑर्डर। ये हाई कोर्ट में गए थे और हाई कोर्ट के बार बार कहने के बाद भी ये कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए, और पेटिशनर गए नहीं। हाई कोर्ट ने इसकी जो पेटिशन है इसको कैंसिल करा है। मैंने फिर भी कहा कि मैं संबंधित मानवीय संवेदनाओं पे मैंने फिर भी कहा मैं संबंधित मंत्री तक इनकी बात पहुंचाऊंगा। दूसरी बात, प्रतीक जी, आज हो कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस के तहत देश के लोकतंत्र को, संविधान को कुचलने का काम कर रही है। हम इस सोच के खिलाफ है, हम इस विचारधारा के खिलाफ है। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ही देश की आखिरी उम्मीद है, देश के लोगों की उम्मीद अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस है। जी राइट। देखिए, हाँ, बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन लोटस चला रहे हैं। कमल पे बैठ के मां लक्ष्मी आती है, इस पूरे देश में लक्ष्मी आएगी। आपको क्या दिक्कत है? फ्री में तो कुछ नहीं कर रहे ना। और अंत में ये कट्टर ईमानदारी, एक और कट्टर, ये देखिए कहां तक आ गए। ये देखिए अब इन कट्टर, ये देखिए ना क्या है ये, क्या अब आपने इनको अलग से ग्लूकॉन डी दिया था क्या शो शुरू होने से पहले, जो ये रुक ही नहीं रहे? और ये कट्टर ईमानदार, सुनो भैया, इनके तुम्हारी वजह से मुझे भी गाली पड़ती है। अरे रुको। हाँ। ये आम आदमी पार्टी वाले प्रवक्ता के कट्टर ईमानदार का चेहरा देख लो भैया। इनके दो स्वास्थ्य मंत्री चक्की पीसिंग एंड पीसिंग कर रहे हैं 6 महीने से, बेल मिली नहीं है। और कट्टर ईमानदार सारे, ये ईमानदारी जो आपकी है ना, ये थोड़े दिनों बाद आपको तिहाड़ में ही बैठक करवाया करेगी, चिंता न। प्रतीक जी इतना बोल रहे हैं, अपने गिरेबान में ये लोग झांकते नहीं है। ये प्रवक्ता, भाजपा ने प्रवक्ता के नाम पे गुंडे रख दिए क्या? नहीं, ये नहीं कहेंगे आप, ये नहीं कहेंगे। दिस इज नॉट बैड, दिस इज वेरी बैड। नहीं, आप बोलिए, किसी को गुंडा थोड़ी ना कह सकती हैं आप बोलिए ना। नहीं, आप बोलिए। आई वोंट एक्सेप्ट यू। नहीं, आप गुंडा नहीं कहेंगे किसी को ना, गुंडा नहीं कहेंगे। मैं आपकी बात लेने को तैयार हूँ, गुंडा नहीं कहेंगे आप। चुपचाप खड़े रहो। ये देख लिया क्या कर रहे हैं। बोलने दो, अकेली महिला है पैनल में, बोलने दो जी। प्रतीक जी, राहुल जी चल रहे हैं और भाजपा ही बिलबिला रहे हैं, और इतनी बुरी तरह बिलबिला रहे हैं कि ओछे हथकंडों पे उतर आए हैं और अपना ऑपरेशन कीचड़ जो है उसको और ज्यादा फैला रहे हैं, हर राज्य में फैला रहे हैं, जैसा आज इन्होंने गोवा में किया। पीछे सारे लोग जी। हाँ जी, एक बहुत गंभीर बात राहुल लाल जी ने कही थी, स्वामी विवेकानंद जी को कोट किया। मुझे तो विवेकानंद जी की एक ही बात याद आती है कि इस कलयुग में जो गरीब है उसकी ही पूजा करनी चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। ये काम कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 13 करोड़ लोगों को शौचालय दे रहे हैं, 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ दे रहे हैं, 3.5 करोड़ ग्रामीण और 2.5 करोड़ जो है शहरी पीएम आवास योजना में घर लोगों को मिला। लगातार गरीब कल्याण का काम हो रहा है। तो स्वामी विवेकानंद जी का एक नाम जैसे नरेंद्र था, आज राजनीतिक नरेंद्र उनके ही सपनों को पूरा कर रहे हैं। देखिए प्रतीक जी, अभी शिवम त्यागी जी कह रहे हैं कि लक्ष्मी जी कमल पे बैठ के आती हैं।
लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू होता है। बीजेपी लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू होता है, इनको पहले बता दें। और दूसरा कहते हैं बीजेपी ने जिस तरीके से लोकतंत्र का गला घोंटा है, आज हमारे विधायक उत्तर प्रदेश में महंगाई, भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली को लेकर के प्रदर्शन करने जा रहे थे, अपनी आवाज उठाने जा रहे थे, इन्होंने पहरा लगा दिया, छावनी में तब्दील कर दिया, लोगों की बात को नहीं रखने दे रहे। पार्टियों पे अगर कोई बात रखना चाहता है तो उसको एक गला घोंटने का काम करते। इन्होंने नफरत का दौर जो चलाया, मैं इनसे कहना चाहता हूं कि नफरत के दौर में जहां प्रधानमंत्री जी कहते हैं कपड़ों से पहचानते हैं, ये कौन से लोग हैं? जहां अली बजरंगबली की बात करते हैं लोग, इनसे कहना चाहते हैं कि नफरतों का दौर खत्म करें। प्रतीक जी, मुझे 1 मिनट दीजिएगा, सिर्फ 60 सेकंड। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बहुत सारी बातें कर रहे थे, फ्री बिजली, फ्री पानी, स्वास्थ्य सेवाएं, 5000 करोड़ रुपए का जो मोहल्ला क्लिनिक बनाया, वहाँ कुत्ते सो रहे हैं। दिल्ली के अंदर 1100 से ज्यादा सैंपल पानी के लिए गए पीने के, 800 सैंपल फेल हो गए। बिजली के बिलों से सब्सिडी खत्म हो गई। दिल्ली की सड़कें टूटी है, दिल्ली की परिवहन जो व्यवस्था है वो तो निजीकरण की तरफ जा रही है। और दिल्ली में जब से ये आए हैं, एक नए हॉस्पिटल का नाम बता दे जो इन्होंने बनाया हो। ये फर्जी काम करने वाले। प्रतीक जी, एक तरफ हमारी सरकार है जो शिक्षा के लिए बजट एलोकेट करती है, जो स्वास्थ्य के लिए बजट एलोकेट करती है। एक तरफ बीजेपी है कि पंजाब के विधायक खरीदने उसके लिए बजट एलोकेट करते हैं, गोवा के विधायक खरीदने उसके लिए बजट एलोकेट करते हैं, उत्तरांचल के विधायक खरीदने उसके लिए बजट एलोकेट करते हैं। बीजेपी पूरी की पूरी तरीके से आज विधायकों को खरीदने का जो घिनौना। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि भाई बीजेपी ये करती है, खरीदती है, बेचती है, खरीदती है, बेचती है। अरे भैया 6 महीने हो गए, ले दे के कोई एक आधा प्रूफ तो दिखा दो। कबूतर के गले में जो चिट्ठी बंद के आई होगी वो चिट्ठी दिखा दो। अरे कुछ तो दिखा दो, झूठ की भी एक लिमिट होती है। और इन्होंने एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस के नेता ने कहा कि ये जो है राष्ट्रवादी जो है ये भगवाधारी है, ये गुंडे हैं। गलती इनकी नहीं है। एक एक हिंदू, भगवाधारी, राष्ट्रवादी, ये सब इनको कांग्रेस वालों को और समाजवादी वालों को गुंडा ही लगते हैं। तभी तो राम भक्तों पे गोलियां चलवा दी थी इन्होंने। प्रतीक जी, मैंने ये बोला कि आप लोग हैं बीच में इंटरप्ट करते हो। और गुंडे की जो बात कही, कल कोलकाता में आपने क्या किया, वो गुंडागर्दी नहीं है तो क्या है? नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। आप देख रहे हैं आर पार, प्राइम टाइम का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम। 2 बाइक, 4 बदमाश, 50 राउंड फायरिंग, 30 किलोमीटर का दायरा। ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, ये कहानी है बिहार के बेगूसराय की। 11 लोगों को गोली मारी गई, एक व्यक्ति की जान गई। ये बिहार में नीतीश कुमार का सुशासन राज है। शायद देश में ये